रही भैया। हाँ कोई बात ना है, एक बार ताली तो बजा दो। है ऐसा लग रहा हो जैसे पोलियो मार गए हो, हाथ ही ना हो। देखो भाई, जो नहीं बजाएगा ताली उसको पत्नी मिलेगी बिल्कुल काली। हेलो काली मैया की। और यदि सुंदर चाहिए घरवाली तो दोनों हाथों से बजाइएगा जोरदार ताली। अच्छा कोई बात, ताली तो नहीं बज रही आप लोगों से, लेकिन ठंड को दूर करने का एक तरीका है। एक बार जोर से जय जयकार तो कर सकते हो ताकि पता लग जाए कि उस दिन में राम कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है? तो जोरदारी से आप लोग जय जयकार कर दें बड़ी जोर के साथ। बोला यज्ञ भगवान की। तुम पे माता पाएगा, ऐसे बोल रहे जैसे अस्पताल में मरीज बोल। जोर से बोलो, अबे आप लोगों की आवाज घर तक नहीं पहुंची है। इतनी जोर से जय बोलो, इतनी जोर से कि आप लोगों की आवाज ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन लखनऊ तक तो पहुंचा ही जाए। बोलो जोर से, बोलो यज्ञ भगवान की। कसम है भगवान की, भगवान ने मोह दो लेकिन बोल नहीं रहे। अगर गूंगा बना देते तो क्या कहते थे? कसम है भगवान की, यज्ञ भगवान की। हाथ उठाओ पहले अपने अपने से। जो हाथ ना उठाए वो अगले दिन में टोटा हो जाएगा, और जो मुंह से नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा। यज्ञ भगवान की सौगंध, शंकर भगवान की, हनुमान जी की, सब बैठे। वो जो उन्हें न माने उनके बगल वाले की सौगंध है। पता लग जाए दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। और भीड़ है जो भी पता लग जाए को काऊ की जेब तो नहीं ठोक रहा है। हाँ अपने सामान को पकड़ के रखो। हाँ संभाल के रखो भैया, कोई किसी की पायल नहीं खींच ले। उठाओ ऐसे, उठाओ। हाँ हवा करो भगवान को, ऐसे पंखा चलाओ, पानी को झला बरसाओ, पिसिया हो जाए। बोला यज्ञ भगवान की, भागवत भगवान की, राम जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, अपनी अपनी धर्म पत्नियों की। इनकी बहुत जल्दी बोल रही, पता लग गया भगवान के भक्त नहीं है लेकिन पत्नियन के भक्त ज्यादा है। इनकी जय ना बोलो तो बिल्ला गाले, और जब बिल्ला गाले घर वाली तो ऐसे लगा जैसे रसगुल्ला खा है। वाह भाई वाह। ओ भैया तुम कब के आ गए? हमने तो देखो ही नहीं है टेलीफोन तो खम्मा खड़ो है। अरे भैया ये तो बताओ हमको, ये छतरपुर कहाँ पड़ता है? छतरपुर की जनकपुर, वही जकलपुर। जकलपुर तो नेपाल में है ये तो। ये नेपाल कहाँ पड़ता है भैया? भारत से लगा हुआ है नेपाल की सीमा। ठहर जाओ, ठहर वो बात भैया थोड़ी देर सुनिए। अभी अभी पता चला है उल्लन में चारों ओर रामलीला देखने का विचार कर। पहली औरत कह रही थी वृंदावन धाम से बड़ी ही सुंदर रामलीला आई, आज धनुष यज्ञ की लीला है, हमको रामलीला देखने के लिए जाना। तो पहली औरत बोली मेरे पति के बाल काले हैं इसलिए मैं काली साड़ी पहन करके रामलीला देखने के लिए जाऊंगा। दूसरी बोली मेरे पति के बाल लाल हैं इसलिए मैं लाल साड़ी पहन करके रामलीला देखने जाऊंगा। तीसरी बोली मेरे पति के बाल सफेद हैं इसलिए मैं सफेद साड़ी पहन करके रामलीला देखने के लिए जाऊंगा। चौथी बोली वो गोलू की मम्मी थी, उनके पापा को नाव नहीं पर वो कहने लगी हाय राम मैं मर गई। हमने कहा क्या हुआ बे? बोले हमारे पप्पू के पापा की खोपड़ी तो सब चट।
हमने कहा आप घबराए नहीं, लेगा फरिया पहन करके रामलीला देखने के लिए चली जाए। अभी अभी पता चला है उल्लर में कुत्ते ने कुतिया की नाक काट ली है। पता लगाने पर पता चला है कुतिया किसी प्राइवेट कुत्ते से बातचीत कर रही थी। मामला थाने में पहुंच चुका है, लेकिन दरोगा जी ने दोनों को नंगा देख करके 10-10 रुपया देकर के बरी कर दिया है। अभी अभी पता चला है दिल्ली सब्जी मंडी में एक टमाटर के रोजान से 56 आदमी मारे गए। मरने वालों को हॉस्पिटल, घायलों को शमशान भेजा जा रहा है। हाँ तो भाई ए जगन जी महाराज। वहाँ के राजा हैं जनक जी। हाँ महाराज जनक जी। हाँ जनक जी बोल। हाँ तो उन्होंने घोषणा की है जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा, हाँ। उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का मेंबर करेगा। स्वयंवर महाराज। वही क्या है, हम जिंदगी ज्यादा चाट रहे तो जीव रपट जाता है। कोई बात। हाँ कोई बात। तो मुझे पत्र में लिखा है श्री श्री 424 महाराजा धीराजा हिराजा खुराजा हुड़दंग बहादुर, मैंने घोषणा की है जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। इस स्वयंवर में देश देश के राजा आकर के एकत्र हो गए, लेकिन आपके न आने से ये सभा फीकी लग रही है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है आप स्वयंवर में जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे विश्वास है धनुष को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। हाँ महाराज। अंत में पत्र में लिखा है भेज रहा हूं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, भेज रहा हूं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और एक बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को। क्या महाराज? एक बाप से पैदा हो? एक बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को। फिर आप जाएंगे? हमको न अपने बाप के हैं, हम तो अपनी मताई के हैं। सही है। और फिर दो बाप के, वृंदावन में कन्हैया जी दो बाप के, मथुरा में महाराज बसदेव जी और नंदगांव में बाबा नंद, सब दो बाप के हैं। ये तो सांसारिक पिता है, कलयुगी पिता है, असली जगत पिता तो वो बैठा वही है। चलेंगे हम तो सबसे पहले सभी को वो निमंत्रण दे दिया जाए। निमंत्रण दे दो महाराज। क्योंकि बारात दूल्हा जब भी अच्छा लगता है जब बारात होती है, और बारात भी जब भी अच्छी लगती है जब दूल्हा होता है। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, मारे भैया, और जहां जहां से आप लोग आए हो आप लोग अपनी अपनी हीरो होंडा लेके हमारी बारात को तैयार हो, और जिस पे हीरो होंडा नहीं है वो हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर में घुसे आओ। 3 सिलेंडर है, लोड ज्यादा है, एवरेज कम है, चलेगा। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, बाराते बजावे, बम्बई वाले ढोल बजावे, तो झांसी वाले दिखा रहे हैं ना बाराते। बिल्कुल। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, और हाथ पाँव पत्ते पत्ते पेट जबरदस्त, और काम रुका रहने वाला नाम है और चलता हूँ मैं कदम 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 लाए हम, काम रूटे
टकिया जनकपुर है कितनी दूर लखटकिया। चलिए चलिए सरकार अभी है थोड़ी दूर, आगे आगे चल हमको रास्ता बता, और रास्ते का मुझको नहीं है पता। आगे आगे चल हमको रास्ता बता, रास्ते का मुझको नहीं है पता। लखटकिया जनकपुर है आगे कि नहीं आए? आगे तो कोई मंत्री शक्ति खड़ा होगा, उसको बताओ हमारे राजा महाराजा है, राजा राजा खुराजा हुरदंग बहादुर पधारे, जाओ बात करो जाकर के। बोलो। अरे हमारे महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? महाराज आए हैं तो क्या हम भाग जाएं यहाँ से? महाराज प्रणाम। एहसान कर रहे घर ही से कर लेते हैं। महाराज प्रणाम। अजीब राजा है भैया। क्या अजीब राजा है? महाराज कौन से देश में जन्म लेने की कृपा की आपने? तुम कहाँ रहते हो? हम जमीन पर रहते और कहाँ रहते? तो सुनो, हाँ हम उसी देश में रहते हैं जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती, अच्छा जहाँ त्रिवेणी का संगम होता है। हम भारत देश के निवासी हैं। अजीब राजा होता। तो तुम गरीब राजा हो क्या? हैं? अजीब। और तुम गरीब? हम गरीब क्यों हैं? गरीब तो तुम हो। क्या गरीब दिखाई दे रहे हैं तुमको? और क्या है? तो ऐसे ही मांगने वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पता है हमको, सुबह सुबह आ जाते हो हमारे दरवाजे पर, देना महाराज एक आध 2 रुपए। अच्छा तो महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? कहाँ से पधारे? हाँ, प्रणाम तो करो पहले। प्रणाम तो कर लिया। क्या कर लिया? प्रणाम किया नहीं अभी 2 बार? ऐसे नहीं, प्रणाम 20 से करो। अच्छा 3 फीट उधर 3 फीट उधर करो। महाराज प्रणाम। खुशी रहो, आनंद करो, रात के ब्याह हो जाए, सवेरे बाल बच्चों हो जाए। अजीब राजा। ऐसे ही गरीब राजन को आशीर्वाद दो। क्यों भाई? हाँ। अब बताइए आपको विलम्ब कैसे हुआ? विलम्ब कैसे हुआ? हाँ, खुशबू बहुत देर है, कब से नहीं नहाया है यार। जैसे ही मुझे महाराज पृथ्वीराज का पत्र मिला, फौरन तैयार हुआ। हमने अपनी एम्बेसडर गाड़ी स्टार्ट की। हमारी गाड़ी हाईवे नेशनल रोड के ऊपर दौड़ने लगी। अचानक मौसम खराब हो गया, घटा दौड़ घर घट्टो हमारी कार का पहिया, बस मेरी गाड़ी का निकल गया तेल। तो दौड़ झपट के पकड़ी हमने झांसी से 1:30 बजे की रेल। स्टेशन पर जाके देखा तो क्या हो रहा, गाड़ी धक धक कर रही, फक फक दिया हो, एक पनैया गिर गई, दूजी को गई खोल, गाड़ी हो रही थी धक्कम धक्का, और 2 पतरे से चढ़ गए, रह गए 2 मोटे कक्का। इतने में भी गाड़ी ने सीटी, और हम भी चढ़ गए बिना टिकट के। इतने में आ गए टीटी। बढ़िया राजधानी गाड़ी थी। पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, अभी तो तुम गरीब हो। अभी कह रहे हम अमीर हैं। राजा महाराजा है, चेक लेकर चलते हैं, पैसा ऐसा को कौन पूछता है? उल्लू के फिर फटफट। टिकट नहीं ले पाए तो? राजा महाराजा अपनी गाड़ी चलती, टीटी को पता नहीं था, पहचानता नहीं था। अच्छा राजधानी गाड़ी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झांसी से बॉम्बे के लिए जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी। यात्री आप अपने सामान की सुरक्षा करते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अच्छा तो प्लेटफार्म पर आप अपना सामान? अरे वो रख गया, गाड़ी में बैठ गया, बस के ऊपर लेट गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप वहाँ कुली का काम करते हैं, बोरी बस्ता लादते हैं गाड़ी में। वो तो कुली दिखाई दे रहा है, लाल झंगा पहन करके मुझे। ये कुलियों का ही तो भेष है। सुन उल्लू के फटफटे, जैसे ही मैं गाड़ी डिब्बे में लेटा, मेरी आंख लग गई। अब राजधानी गाड़ी ऐसी डब्बा लगा हुआ, टीटी आया, उसने हमको जगाया, बोले बाबूजी टिकट। हमने आई, अब राजा पे जाओ। बोले तुम्हारे जैसे राजा तो लंदन में मूंगफली बेच रहे हैं। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की।
हमको उठाया, सीट से नीचे पटक दिया, 2-4 मुक्का, 2-4 घुस्सा, 2-4 ओक्का। बेइज्जती तो करेंगे जब टिकट नहीं लोगे। अरे भैया इतना मारा, मार के मेरी पीठ का हलवा बना। उस गाड़ी में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, हमारी बेइज्जती हो गई। जब किसी की बेइज्जती हो जाए तो वो नजर मिलाने के लायक नहीं रहता। हाँ तो मैंने क्या किया, कल नीचे को थूतरी और ऊपर को पीठ, और एक आए के बैठ गो समझ के हमको सीट बन गो हमारा भक्ता। तो जल्दी जल्दी में फाड़ लेगा कोलुआ दो कोड़ता। ऐसे आए जैसे तैसे जनवासे में आए, वहां हो रहा था ठंडाई का शो, मिर्च और सपरेटा में दी ठंडाई खो। बराती कर रहे थे हुल्ला, और जल्दी जल्दी में पी गए हम 70 कुल्ला। पेट होगा पार्वती के भगत चले आओ, हमको जाओ। ठीक है महाराज, ऐसा है खाने पीने का अपना इंतजाम बताओ और बैठ जाओ। क्या खाओगे, क्या खाओगे, बोलो जल्दी जल्दी। रसगुल्ला, रसगुल्लाई, हलवा वगैरह, मुलाम मुलाम, भैंसिया का गोबर मंगवा दे कोई। इसके लिए गरम गरम रबड़ी, रसगुल्लाई, रसगुल्ला। हाँ। हमारे लिए फल फूलों की व्यवस्था करना, हरी हरी घास की। हरी हरी घास, चारों तरफ चले जाइए, खेतों में हरी हरी घास खड़ी है। क्या है, हम राजा महाराजा हैं, ये घास थोड़ी खाते तुम तो कह रहे हरी हरी घास। बोला समझ रहा है कि हर रात की हर जगह की भाषा अलग अलग हुआ करती है। हमारे यहाँ घास किसको कहते हैं? किसको कहते घास? जैसे अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, बड़े बड़े पके पके पपीता है। देख लो भैया, ये भी से फल की व्यवस्था चाहिए। देख लो भैया, रही से घास, फलों से तो घास बोल रहा। ठीक है महाराज, बैठ जाओ, 10 नंबर का आपको आसन हाजिर है। सभी राजा बारी बारी से अपने अपने स्थान पर बैठते गए। जो सर्वश्रेष्ठ मंच बनाया गया तो उस पर भगवान श्री राम लखनलाल जी आसीन हुए। उसी बीच में बड़ा सुर ही अवसर आयो, देख लोग सब अति सुख पायो, देख लोग सब अति सुख पायो। बलदान पाताल पद पाणा सोनम नाम, जनक सभा शिवचाप को सुखित होए पड़े। दान में दिखीनी कृपा, आए अधिक सुख दीन, मम पूरम ले जन्म को सो आज कृतारथ। सदा कृतारथ रूप तुम, मिथिला पद ज्ञान, लखन है रणभूम को हमें कीन प्रणाम। गुरु भाई ये बाड़े साहब के लिए आइए, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और गुरु भाई, कहिए गुरु भाई। तुम यहाँ पर आ गए हो तो इस रंगभूमि की देखरेख में तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। जो राजा जिस सिंहासन के योग्य हो उसको वही उचित सिंहासन दिया जाए। बहुत अच्छा गुरु भाई। तेही अवसर रावण तहरावा, देख लोग सभी अति भय पावा, देख लोग सभी अति भय पावा। महाराज जाकर कहो राजा से संदेश, जो आज्ञा। आ गया तेरी पुरी में धीर वीर लंग गए। हे प्रभु, आ गयो है दुष्ट सभा मध्य दरमियान, अब कुशल दिखे नहीं, कहा करी भगवान। विदेहराज प्रण तेरों में सुन चुको पूर्ण भयो जिय जान। असमंजस की बात है, शौकिन करो बखान। हम तुम्हारे प्रण की घोषणा को सुनकर के यहाँ आए। जाओ अपने किसी अन्य कार्य को संभालो। हम देखते हैं हमारी उपस्थिति में कौन धनुष का खंडन करता है। जिस समय हम इस स्वयं भूमि के अंदर पधारे थे तो चारों तरफ शांति का वातावरण हो रहा था। जब से राजा इस सभा के अंदर आए हैं
इन्होंने शांति में अशांति पैदा कर दी है। चलकर आकर देखना चाहिए कौन है, कहाँ के राजा है। गुरु भाई जय शंकर की जय मृत्युंजय। वाह गुरु भाई, हम मानते हैं कि आप बड़े ही अभिमानी हो। आपका जो स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है, इसलिए हम आपको गुरु भाई के नाते से आपसे निवेदन कर रहे हैं, इस स्वयंवर भूमि में कोई भी ऐसा अनुचित कार्य मत करना कि इस बारे इसको गुरु भाई का नाता नहीं बल्कि सत्यताई का नाता निभाना पड़े। क्योंकि आपको यहाँ देखकर दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में। धनुष, इस पुराने धनुष को भंजे की आग में यह कर फिर सीता को ले जाऊंगा अपने साथ। जितको छोड़ दे रावण, जितको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ऐ सवार राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष पुराना कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तोड़ धनुष क्या प्यास या सुकुमारी से। इंद्र के वज्र ने कोहे जा को चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में काट पर दौड़ कर डाला। जो सदा सरजीव रहते थे नेस्ते नाबूद कर डाला। फलक तक सो रहे मेरा मैं हुआ पद का पर काला। यूं चमक चंद्रहास की चंद्रमा भी तारीफ करता है। सजा दी काल को जिसने जहां के खौफ डरता है। मेरे कुब्बत है बाजू में, अरे बला से मुंह न मोड़ूंगा। ये धनुष तो चीज है क्या, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। जिसको छोड़ दे रावण, जिसको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ऐ सवार राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष पुराना है कठोर, भारी उस कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तो धनुष का प्यास या सुकुमारी से। बाजुए कुब्बत की मुझे सीखी जताता है बड़ा जोर। मैं तेरी औकात को भली प्रकार से जानता हूं। बाजुए कुब्बत की मुझे सेखी जताता है। अरे पिता तेला पाताल में पड़ा ते दुख पाता, क्यों नहीं लाता पृथ्वी के ऊपर अपने यश को बढ़ाता है। लाओ पिता को किस तरफ हो यहाँ आ सकते नहीं। इस दांधी पृथ्वी का अन्न वो खा सकते हैं। उनका सभी जानते हैं जो बल दुनिया के बाली थे, जिनके दरवाजे पर आकर विष्णु बने सवारी। किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है। अरे कौन है ऐसा भिखारी जिसने ली लंकेश। मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, बलबख्शी का माजरा सो सुनो लगा कर। मट के टप दत्तासुर से दत्तों ने जिसको मारा है, इस धरती का धारण करता और पालन करने वाला वही निर्गुण निराकार ईश्वर। वेदों ने जिसको गाया है, मांगनी भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बन के आया है। अरे जा, क्या बड़बड़ाता है, बनती नहीं तहरीर भी। हाल के रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर। ये धनुष टूटे या ना टूटे, यदि मैं सीता को देख पाऊंगा तो कौन रोक सकता है मुझको। मैं लंका को ले तेरी इस पथ कलामी का मजा तुझको चखाऊंगा। करी जो हालत सस्ता भाव ने वही मैं करके जाऊंगा। ये छत्री सभा, ये जनक लश्कर में सबको काट गिराऊंगा। शकल सिया की देख पाऊं तो भिड़ ब्याहे ले जाऊंगा। लंकेश सुनिए सुजान लखनायक बखान तुम, जाल जहान भी सुनता तुम्हारी है। वेद और शास्त्र के ज्ञाता विधाता तुम, तब का दिनेश तब आयुष विचारी है।
सृष्टि श्रृंखला के पूज विमान के वंशज हो, मंडवानी शिव को कैलाश के धारी है, अचरज वो भारी जनक सभा के मजारी, कैसी अनीतियां तूने विचारी है। जानता नहीं उद्गार मम बाड़ासुर, बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना ही प्रयोजन तू बीच में ही बोल उठा। अरे बैठा था क्या पहले से करके तैयारी? आए भूप सुमट महिमंडप के मंडप में जिसका प्रधान है भूप की कुमारी है। अब मैं उसको भी बुलाऊंगा, रंग भूम में लखबे को कहो कैसी ये नीति है हमने विचारी। लंकेश हुआ है कलंक निध्वंस में नावल तू, विशाल आपका था विप होने का दावा था। तू तो निज कर्मों से निशाचर बन बैठा नीच, बैठी कंतारा विप होने का दावा था। किया निष्कार हुआ तुझे पछतावा था, एक डूब मन उल्लू चुल्लू हर पानी में, एरे सटरावर पुलिस तेरा वावा था। तेरी मेरी बहस में वक्त ज्यादा जाएगा, फैसला ताकत का इस कमा पर हो जाएगा। आओ बहादुर जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। देखें कौन बली बरवंड, जो चढ़ाए हरसाई के तोड़े धनुष प्रचंड। इस रंगभूमि के मध्य में सबसे प्रथम तू आया है गणेश। आओ लगो। लंकेश तुम इसे तोड़ने की कहते हो, तोड़ने की शंका लेकर हम इसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु मेरे का धनुष है सीता सुता समान, जाता है पाताल को वाणा सुर बलवान। यदि गुरु का नाच का होता पौरुष सभी दिखला देता, इस धनुए के दो टुकड़े का तेरा संशय भी मिटा देता। क्या करे मजबूरी है वरना हो जाता नाम मेरा, हे शिव शंकर के पूजस अंत में नाम मिला। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। चला गया जब लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो कहने लगी खट्टे हैं। धनुष तोड़ने की सामर्थ बाणासुर में नहीं रही, चला गया बेचारा पाताल। लेकिन हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा ही पड़ा। यहाँ दीप दीप के भूप जोड़े, यहाँ भारी लगा समाजा है। पहले मैं उसकी खोज करूं जहां दुश्मन मेरा राजा। ये ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले दोनों राजकुमार कौन हैं? इनके मुखार बिंद से तेज अलौकिक आवाज उत्पन्न हो रही है। राजकुमारों उठ करके शाप ले आओ। रमन्त योदाराम यदि यहाँ पर विराजमान है, कहां के रहने वाले हो? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारे पिताश्री का नाम है? अपना परिचय दे सकते हो मुझे? चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र